हेलो फ्रेंड्स, बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज एक न्यू वीडियो आया है, एक वैकेंसी आया है आप लोग को लिए। और इस वैकेंसी में आप लोग को बहुत सारी फायदाएं और जानकारी हम आपको बताने आए हैं। और आपका चैनल बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। और मैं एक यही कहना चाहते हैं कि इस वैकेंसी के रिलेटिव बहुत सारी इसमें बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस वैकेंसी शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं, दिनों के बाद यह वैकेंसी आई है। एक बार बताना चाहता हूं, लगभग 2019 में यह वैकेंसी आई थी। जब बेल्ट्रॉन नई भर्ती, जब कोई भी मान ली 1000 उसके स्टूडेंट की जरूरत है, यानी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है, तो वहाँ एक मतलब मिनिमम के अनुसार हम बोल रहे हैं कि 1000 मान लिए कि 1000 बच्चों को उसको जरूरत होती है, तो यह वैकेंसी निकालती है कि लगभग ऐसा कोई बात नहीं कि 1000 निकालेगा। यह वैकेंसी लगभग 6 से 7 हजार की करीब में निकालती है। इसीलिए निकालती है क्योंकि वह सभी बच्चों लाखों की संख्या में फॉर्म फिल करता है यह बच्चे इस वैकेंसी में। चलिए आते हैं इस वैकेंसी के बारे में, हम लोग बातचीत और जानकारी प्राप्त इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो के बाद हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आउट, बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024 में आई। अभी क्या चल रहा है, 2024 अभी का वैकेंसी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फैलाइए। और पॉइंट नंबर 2, बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ का फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी शॉर्ट में लिख दिया है नोटिफिकेशन में डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के लिए। चलिए हम लोग इस वैकेंसी का अप्लाई डेट जानते हैं। इस वैकेंसी का हम लोग अप्लाई डेट जानते हैं। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी का अप्लाई डेट कब से है। इस वैकेंसी का मतलब इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का कब से फॉर्म भराया जाएगा, कब तक इसका फॉर्म भरा सकता है, कब इसका एग्जाम है, इस तमाम सभी जानकारियों को इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो जानकारी आप लोगों को छूट सकती है। चलिए चलते हैं। चलिए अप्लाई डेट पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इस फॉर्म का अप्लाई डेट है, यानी 20 फरवरी से भराया जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 15 मार्च तक। और इसका एग्जाम डेट अभी तक मालूम नहीं हुआ है। जब मालूम होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक आप लोगों का तैयारी बेहतरीन से होना चाहिए। आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को इस वीडियो में देना चाहते हैं, एज लिमिट। अब बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस वैकेंसी का एज लिमिट कितना होगा। जितना आप बोले उतना इस वैकेंसी का एज लिमिट है। हमको नहीं लगता है कि इस वैकेंसी में किसी को 9 फॉर्म भरा है, यानी जो 80 प्लस है, यानी जिसका 18 साल है, वो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने का योग्यता है। अब चलिए देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसका आ जाता है 18 से 59, यानी कि 59 साल। बताइए आप लोगों को, आपका एज 18 साल से 59 यानी 59
59 साल तक आप लोग का एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इसका एज देखिए 59 साल तक, यानी आप समझ सकते हैं कहाँ। चलिए, एज लिमिट में तो हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। और छूट की बात है तो ओबीसी के लिए 3 साल के लिए इस एज लिमिट में छूट भी है, और एससी और एसटी के लिए 5 साल के लिए। तो छोड़िए, छूट के तो छोड़ सकते हैं। पहले दिया हुआ है 18 साल से 59, यानी 18 से 59 यानी 59 वर्ष तक इसका एज लिमिट दिया हुआ है। और अब बात करते हैं फी, यानी इस फॉर्म का फी कितने में भराया जाएगा। और फी का बात सुनकर आप घबराइएगा नहीं, इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिएगा, इस अवसर को आप लोग नहीं छोड़िएगा। चलते हैं फी के बारे में हम लोग बात करते हैं कितना है। देखिए, बीसी और ईबीसी और अदर स्टेट, बीसी ईबीसी अदर स्टेट के लिए 1000 रुपया का इस फॉर्म का फी है। जब आप फॉर्म फिल करिएगा यानी भरिएगा तो इसका फी आपको लग जाएगा 1000 रुपया। किसके लिए? बीसी और ईबीसी के लिए, और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपया आप लोग का है। और आइए, एससी और एसटी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए 2800 रुपया यानी 250 रुपया, सॉरी इसका 250 रुपया है। और चलते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कौन बच्चा भर सकता है। अब बता रहे हैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए, क्या क्वालिफिकेशन है आप लोग देखिए। क्वालिफिकेशन में तो आ जाएगा 12th पास, 12th पास यानी 12वीं पास होना जरूरी है। और प्लस 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स, प्लस सारी इंफॉर्मेशन नोटिस में दिया हुआ है, जो कि बेल्ट्रॉन नई भर्ती 2024 निकाला है, उसी का नोटिस का इसमें आपको दिया हुआ है। पूरी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में आप लोग नोटिस के पिक्चर आपको स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या हमको आपको बताए हैं, 12th पास, 1 साल कोई भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को बताना चाहते हैं, ADC ये एक कोर्स है, ये भी 1 साल का है। चाहे कोई भी कोर्स आप किए हुए होंगे 12th पास और 1 साल का कोई भी कोर्स, तब फॉर्म फिल सकते हैं। 6 महीना 3 महीना का कोर्स का फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। जो बच्चा 1 साल का कोई भी कोर्स कर चुका होगा वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और चलिए, आपको सैलरी के बारे में बताते हैं कि इसका सैलरी कितना है। देखिए, सैलरी तो 20,000 रुपया है, यानी लेकिन 20,000 आपको मिलेगा नहीं। 20,000 आपको सब कुछ काट कूट के काटता है, पीएफ वीएफ काट उठ के 17,500 से लेके 17,100, यानी मानिए 17,100 से लेके 17,500 तक इसका महीना रहता है। और इसका 10% साले साले बढ़ता है। इसका कितना परसेंटेज साले साले इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। साले साले इंक्रीज यानी बढ़ता है 10%, यानी आज मान लीजिए 17.5 है तो लगभग में 18.5 19 के हर एक साल आपको इंक्रीज बढ़ेगा इस सैलरी में। और आपको चलिए इसका मतलब एग्जाम सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बताया जाता है इस वीडियो में, और एग्जाम सिलेबस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, सिलेबस क्या जानेंगे हम लोग, सिलेबस के बारे में। पहला टाइपिंग, यानी पहला होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव, यानी कंप्यूटर के रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 60 रहेगा। कितने क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा? 60 रहता। MCQ यानी
MCQ रहेगा आप लोगों को 60 क्वेश्चन और समय आपको निर्धारित किया हुआ है 1 घंटा का। कितने घंटा का समय? 1 घंटा का। कितने क्वेश्चन? 60। अब प्लस में टाइपिंग आपको होनी चाहिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिस भी फील्ड में आपका अच्छा हो उस फील्ड का आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश। टाइपिंग भी होना चाहिए। और एग्जाम देखिए, जैसे में आप लोग इसका एग्जाम दे दिए और एग्जाम अगर कम बच्चा इसका फॉर्म फिल करता है तो उसी समय आप लोगों को टाइपिंग का भी टेस्ट ले लिया जाता है। और अगर ज्यादा बच्चा फॉर्म फिल करता है तो टाइपिंग 10 दिन 5 दिन, एग्जाम के 10 दिन 5 दिन बाद भी लेता है, और कम बच्चा रहता है तो पहले भी ले सकता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। टाइपिंग में आप लोगों को रहना चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में आप लोगों को कितना होना चाहिए? इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। कितना? इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी में आप लोगों को हो जाएगा 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी में आपको कितना हो जाएगा? 25 वर्ड पर मिनट। यानी जिस फील्ड में आपका टाइपिंग अच्छा होगा, इंग्लिश में अच्छा होगा तो इंग्लिश में ले लीजिएगा, हिंदी में अच्छा होगा तो हिंदी में ले लीजिएगा। यानी कुल मिला के इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होता है टाइपिंग। और टाइपिंग के बाद आप लोगों को यह पूरी जानकारी अब आपको स्क्रीन पर नोटिस में आपको मिल जाएगा, जो कि इसका जो ओरिजिनल नोटिस है उसमें आपको सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। यही सारी जानकारी है। बेल्ट्रॉन ने भर्ती निकाली है, सैलरी भी है, उसका 12th पास, कंप्यूटर, ये कोई भी 1 साल का डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। SC ST के लिए 250 रुपया है फी फॉर्म फिलने के लिए। BC EBC के अदर स्टेट के लिए होता है 1000। एज में कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, 18 साल 67 साल। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए। 60 क्वेश्चन रहता है 1 घंटा का। टाइपिंग भी उसी समय ले सकता है, नहीं तो 5-10 दिन बाद भी ले सकता है। बच्चा फॉर्म फिल करता है उसके अनुसार वह डिसाइड करता है। तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट रहता है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहता है। बस यही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO का फुल फॉर्म हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर। बस इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी हमने दे दी है। बस आप लोग यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका नीरज सर।